अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है एसिड बेस एंड साल्ट्स। उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। साल्ट्स के ऊपर निहायत ही इजी लेक्चर है, तो गौर से सुनिएगा, आपको ये इजी लेक्चर 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साल्ट्स को। साल्ट्स किसको कहते हैं? साल्ट्स हम जब भी एसिड को, किसी भी एसिड को बेस के साथ हम मिलाते हैं तो एक सब्सटेंस हमारे पास बनता है, उसको हम कहते हैं साल्ट। और जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इससे क्या बनता है? हमारे पास सॉल्ट बनता है। तो इसमें डिफाइन कैसे करूँगा? सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस। जब एसिड का हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सॉल्ट प्लस वाटर कहेंगे, और इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी एसिड मिला रहा हूँ, HCl का रिएक्शन करवा रहा हूँ NaOH के साथ, तो ये एक हमारे पास एसिड है और एक हमारे पास क्या है? बेस है। तो जब मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाऊंगा तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो हमारे पास ये साल्ट प्लस वाटर बन गया, साल्ट प्लस वाटर हमारे पास बन गया। इस अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इससे जो चीज़ बनी उसको हम क्या कहेंगे? साल्ट कहेंगे। साल्ट ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये कैटायन से मिलकर बने होते हैं और एनायन से मिलकर बने होते हैं। साल्ट्स किससे मिलकर बने होते हैं? कैटायंस के से और एनायन से। अब देखें, हमारे पास अगर मैं सोडियम क्लोराइड को लिखूं तो ये किस में डिसोसिएट हो जाता है? सोडियम आयन्स में और क्लोराइड आयन में। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास कैटायंस हो गए और ये हमारे पास क्या हो गए? एनायंस हो गए। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं साल्ट्स की, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। लेक्चर निहायत ही ईजी है। अगर आप सॉल्ट को देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नमक का ढीला अगर आप उठा के देखें तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सॉल्ट की पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि ये सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? हमारे पास मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। उसके अलावा सॉल्ट्स को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो ये इजिली क्या हो जाते हैं? वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि साल्ट्स में जो मौजूद एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमें इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। उसके बाद थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन, वो ये है कि जब हम साल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करते हैं तो इजीली क्या करता है? ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लाइक एसिड एंड लाइक बेस। एसिड और बेस की तरह ये भी क्या करता है? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स साल्ट्स की। 3 टाइप्स होती हैं साल्ट्स की। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल साल्ट, सेकंड वन इज एसिडिक साल्ट, थर्ड वन इज बेसिक साल्ट। जो न्यूट्रल साल्ट होगा उसकी pH 7 होगी। जो एसिडिक साल्ट होगा इसकी pH 6.9 से बिलो होगी, या 6.9 से हमारे पास एसिडिक रेंज में होगी। और जो बेसिक साल्ट है इनकी pH 7.1 से अबव होगी, 7.1 से लेकर 14 तक। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल साल्ट। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे करवाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम कहेंगे न्यूट्रल साल्ट। तो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल साल्ट। फॉर एग्जांपल, दोबारा मैं यही करवा रहा हूँ, HCl हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ जी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि NaOH के साथ। तो ये हमारे पास क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इन दोनों का मैं जब रिएक्शन करता हूँ तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि NaCl प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट है ये हमारे पास क्या है? ये न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। और इसकी pH क्या होती है? 7 होती है। ये तो हमारे पास होगी न्यूट्रल सॉल्ट की एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन। सेकेंड वन इज एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? हम जब स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा, उस सॉल्ट को हम क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट। और इसकी pH क्या होगी? एसिडिक रेंज में होगी, 6.9 से बिलो होगी। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ले रहा हूँ HCl प्लस वीक बेस में ले रहा हूँ जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था। तो NH4OH का जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास क्या है?
ये वीक बेस है। ये क्या है? ये वीक बेस है। जब इनका रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या बनेगा? जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्ट, यानी कि NH4Cl प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो हमारे पास सॉल्ट बना है ये हमारे पास क्या है? ये एसिडिक सॉल्ट है। ये कौन सा सॉल्ट है? ये एसिडिक सॉल्ट है। तो ये होगी हमारे पास एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन और उसकी टाइप। और थर्ड वन हमारे पास जो टाइप है साल्ट्स की वो है बेसिक साल्ट। हम जब स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे बेसिक साल्ट। उसको हम क्या कहेंगे? बेसिक साल्ट। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले लें, NaOH, मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ जी वीक एसिड के साथ। वीक एसिड कौन सा? कार्बोनिक एसिड के साथ इसका करवा रहा हूँ मैं। तो जो हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो बेसिक साल्ट होगा। कौन सा होगा? ये हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लस हमारे पास बन जाएगा वाटर। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 NaOH लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा Na2CO3 प्लस 2H2O। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। और जो साल्ट प्रोड्यूस हुआ है ये कौन सा साल्ट है? ये बेसिक साल्ट है और इसकी pH 7.1 से अबव होगी, बेस में होगी, जिसकी pH 7.1 से 14 तक होती है। तो ये कौन सा साल्ट बना हमारे पास? ये बना हमारे पास बेसिक साल्ट। तो ये था हमारा आज का आसान सा लेक्चर।